गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन हमारे पास है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जिन प्रश्नों में हमें भिन्नों को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम हर और अंश को अलग अलग मान लेंगे। तो देखते हैं हम कैसे हम इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो आप जानते हैं अगर अंश x है, हर y है, तो जो आपके पास भिन्न आपके पास आएगी, जो भिन्न होगी, तो भिन्न हम कहेंगे जो आपके पास भिन्न आई, तो भिन्न आएगी x/y। अब इसके बाद प्रश्न के आगे देखने के लिए हम बात विचार करेंगे स्थिति 1 पे। तो स्थिति 1 को आप देखिए। स्थिति 1 का मतलब कि प्रश्न का जो पहला पार्ट है, प्रश्न का पहला पार्ट है, ये कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में a घटाया जाता। तो देखिए केवल जो घटेगा वो अंश में घटेगा, यानी कि जो हर की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो स्थिति 1 का मतलब ये कह रहा है, स्थिति 1 का मतलब है कि x-1 हर में a घटाया, अंश में a घटाया, y बराबर, अब वो जो भिन्न है वो हो जाएगी 1/3। तो जल्दी जल्दी इसका ब्रज गुणा कर लेंगे। तो ब्रज गुणा करने का मतलब ये हो जाएगा 3 का गुणा x-1 से, और यहाँ 1 का गुणा y से। तो इसको ये गुणा करके हमारे पास जो समीकरण आएगी, आएगी 3x - 3 = y। y का पक्षांतर कर लेंगे और 3 का भी पक्षांतर कर लीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x - y बराबर 3, और इसको समीकरण नंबर 1 के रूप में आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो आप देखिए ये स्थिति 1 आपके पास आ रही है। अगर मतलब स्थिति 2 को अगर हम समझना चाहें, तो स्थिति 2 का मतलब यहीं पर अगर हम स्थिति 2 को लिखें, तो ये आपके पास आ जाएगी स्थिति 2। स्थिति 2 का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में हम 8 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो स्थिति 1 का मतलब कि अंश में कोई भी चेंजेस हमने नहीं करना। हाँ, आपका जो हर है उसमें हम 8 को जोड़ देंगे, और जो नई भिन्न है अब वो 1/4 हो जाती है। यहाँ भी आप ब्रज गुणा करेंगे, तो ब्रज गुणा का आशय आप समझ रहे हैं कि 4 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y+8 से। तो ये आपके पास जो समीकरण आएगी, ये आएगी 4x = y+8। y का यहाँ से पक्षांतर कीजिए, तो ये आपके पास आएगा 4x - y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 पर आप विचार करें, तो समीकरण 1 आपके पास आई 3x - y = 3, और ये आपके पास आ गया 4x - y = 8। तो अब आप किसी भी विधि द्वारा इसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है हम विलोपन विधि का प्रयोग करें, तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करने पर, तो समीकरण 2 लिखिए 4x - y = 8, समीकरण 1 3x - y = 3, और इसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो प्रत्येक के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो y से y आपका कैंसिल हुआ। 4x - 3x = x, 8 - 3 = 5। तो x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो इक्वेशन नंबर आप इसको 3 लिख लीजिए। अब आपने करना क्या है कि जो x का मान, तो x का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में आप रख लीजिए। तो x का मान, और यहीं पर हम समीकरण 1 ही में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y = 3। तो ये आ जाएगा 3 × x की जगह 5 आ जाएगा, माइनस y = 3। तो ये कितना आपके पास आया, या इसको यहीं पे आगे लिख लीजिए, ये आपके पास आया 15 - y = 3, या फिर वापस आप देखिए y का पक्षांतर भी कर लीजिए, 3 का पक्षांतर, तो ये आएगा 15 - 3 = y =
12। समीकरण नंबर इसको आप 4 कर लीजिए। तो ये समीकरण आपने 4 की। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का आपका आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से आपके पास क्या आया? समीकरण 3 और 4 से आपके पास आया x का मान आ गया, x का मान आपके पास आ गया 5, y का मान आपके पास 12। लेकिन जो हमने निकालना इसलिए हमने निकालना है, भिन्न को निकालना, तो भिन्न x बटे वाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5/12। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब आप अपने आंसर की पुष्टि के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वापस आप देखिए कि अंश में आपने 1 को घटाया, तो 5 में से 1 को घटाया 4/12 बराबर जो भिन्न है वो 1/3 हो जाएगी। सेकंड जो कंडीशन थी कि हमने हर था, हर में 8 जोड़ा, तो 8 जोड़ा तो 12 8 20, 5/20 बराबर 1/4। तो इस ढंग से हम अपने प्रश्न की जो आपका आंसर है उस आंसर की हम पुष्टि भी कर सकते हैं। थैंक यू।